अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मान, जो मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ पेट्रोल प्राइसेस को लेकर होती है। लास्ट वीकली में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मेरा ख्याल है कि टैक्स बढ़ने के बावजूद शायद 3 से 4 या 5 रुपए का रिलीफ मिले, बट वो रिलीफ नहीं मिला। पहली तारीख को जो प्राइसेस अनाउंस हुई हैं उसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की प्राइस सेम रखी गई है। अगेन बिहाइंड द सीन मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि इस टाइम पे जो पर लीटर टैक्स है पेट्रोलियम लेवी जिसको कहा जाता है वो तकरीबन 60 रुपए के ऊपर है। अब मसला ये है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ना प्रॉफिटेयरिंग की जाती है। अगर फर्ज करें पेट्रोल 1 रुपये महंगा होता है तो जो नान वाला है, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, हर बंदा जो है प्राइसेस ऊपर कर देता है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ रिलेटेड है। गवर्नमेंट अपने तौर पे पेट्रोल की प्राइस जब नीचे करती है, तकरीबन लास्ट 2 जो दफ़ा नीचे हुआ था तो उसमें 40 रुपए के करीब डिक्रीज था डीजल और पेट्रोल में। 1 रुपया किसी चीज़ की प्राइस कम नहीं की गई, ना किसी ने अपनी रोटी नान की प्राइस कम की, ना किसी ट्रांसपोर्टर की प्राइस कम हुई, ना फ्रेट की प्राइस कम हुई, किसी चीज़ की प्राइस कम नहीं है। तो हम बेसिकली एज ए कॉम हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हम खुद कहाँ पे खड़े हैं। इसी तरह एक अगला आर्टिकल में पढ़ा था, रशियन ऑयल जो है वो कोई स्पेशल डिस्काउंट में पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। मैं काफ़ी अरसे से ये बात कहता आ रहा हूँ। हमारे मुल्क में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग जो है ना बजाय चीज़ों की रियलिटी को पढ़ने के, चीज़ों को थोड़ी सी रिसर्च करने के, सिर्फ जो है ना मुझे कहते हैं ना अखबार की जो सुर्खियाँ होती हैं वो, या सोशल मीडिया पे जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स बनी होती हैं, धमाका खेज किस्म के थंबनेल्स होते हैं, वो पढ़ते हैं और अंदर डिटेल नहीं पढ़ते। पहला वेसल आ चुका है, अभी तक कोई लोगों का ख्याल था कि शायद जिस दिन ये आएगा उस दिन प्राइस और नीचे आएगी। आई डोंट सी इट कमिंग। रीज़न एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्रेट चार्जेस हैं, जो रशिया से फ्यूल आना है वो कितने दूर से आ रहा है एज अपोज टू जो हम पहले लेते थे वो कितने करीब से है। फिर वो रिफाइंड नहीं है, वो क्रूड है, उसको आप रिफाइन करेंगे, उसकी रिफाइनमेंट के अंदर जो परसेंटेज है वो क्या निकलेगी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो विद टाइम पता लगेंगी। लोगों ने बहुत पहले से कहते हैं ना जंप कर दिया था कि जी कमाल हो गया, अन्नी पड़ गई और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल की नहरें बह जाएंगी रशियन ऑयल की। ऐसा कुछ नहीं है। एंड लेट्स बी रियलिस्टिक। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, ना ही आगे होने वाला है। हमारे यहाँ पे लोग जो है ना गैर जिम्मेदारी से सदका जारी समझ के कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो शेयर कर लेते हैं बगैर वेरीफाई किए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर वो न्यूज़ ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फ्यूल से रिलेटेड है, गाड़ियों से रिलेटेड है, तो आपको पता है आपको ऑथेंटिक न्यूज़ पाक व्हील्स ब्लॉग के अलावा कहीं से नहीं मिल सकती। वो न्यूज़ थी इंडस के बारे में कि टोयोटा इंडस जो है वो पाकिस्तान से जो है वो रैप अप करके जा रहा है। भाई अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपने बिजनेस एक्यूमेंट को इस्तेमाल करें। ऑटो इंडस्ट्री की जितनी बुरी हालात भी हुई है उसके बावजूद हमने आपको बताया था कि टोयोटा इज़ द कंपनी जिसने पहले क्वार्टर में साल के प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है। इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, कोई भी जाके स्टॉक एक्सचेंज से उनकी जो रिपोर्ट देख सकता है। बल्कि अखबारों में इश्तिहार देख रहा था, उन्होंने एक उसमें क्लेम भी किया कि जी पाकिस्तान की पहली एचईवी हम लेके आ रहे हैं, जो क्लेम मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि पहली एचईवी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सीकेडी जो है वो हैवल H6 ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर कितनी लोकलाइजेशन है वो अगेन एक बहस की बात हो सकती है। बट येस, वी हैव बीन टेलिंग यू कि टोयोटा जो है क्रॉस के ऊपर काम कर रहा है, काफ़ी अरसे से कर रहा है। उसके बाद सुजुकी जो है उसके प्लांट का भी क्लोजर जो अनाउंस किया गया है 22 जून से लेके 8 जुलाई तक। अगेन इसमें काफ़ी छुट्टियां तो वही हैं जो ईद के अंदर आ जाएंगी, लेकिन फिर भी क्लोजर है, इट्स लिमिटेड कंपनी, तो उन्होंने वो अनाउंसमेंट जरूर की है। प्रोटॉन की गाड़ियों की प्राइस 21 लाख तक बढ़ गई है। 2-3 महीने से मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई डिलीवरी नहीं जो कि इस कंपनी की तरफ से की गई हो। X70 की प्राइस जो है वो तकरीबन 21,09,000 बढ़ी है। सबसे कम इंक्रीज जो है वो तकरीबन प्रोटॉन सागा जो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड है उसमें 6,50,000 है। बाकी तमाम वेरिएंट्स की जो प्राइस है वो आपको साथ लगे हुए ब्लॉग के लिंक में आप पढ़ सकते हैं। और जिस तरह ऑटो इंडस्ट्री की सेल नीचे जा रही है, अगला आर्टिकल जो है मैं पढ़ रहा था कि 50% से जो है ना सेल नीचे चली गई है फिजिकल ईयर में 2022-23 में। अगेन कोई सरप्राइज़ नहीं है। अगर आप गाड़ियों की ऑफ टेक देखें तो मार्केट के अंदर गाड़ियों की जो है प्राइस जो हो चुकी है उस पर गाड़ी लेने वाला कोई नहीं। और उसकी जो है ना एक जिंदा मिसाल ये है कि आज आप कस्टमर बन के मार्केट में चली जाएँ, मेरा ख्याल है हैवल H6 हाइब्रिड के अलावा कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि आपको करंट रैक प्राइस के ऊपर हाजिर ना मिल जाए, ओपन इनवॉइस पे ना मिल जाए, बल्कि उसके साथ डिफरेंट ऑफर भी मिल रही हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फ्री दे रहा है, कोई आपको ट्रिप फ्री दे रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या फ्री दे रहा है। सो जिस तरह मैंने आपको लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था कि ये ऑन से ऑफ की मार्केट है, ऑफ की मार्केट बन चुकी है। अगेन मैं उस पर कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा, ना ऑन अच्छा है ना ऑफ अच्छा है। जो स्टैंडर्ड रैक रेट है उस पर गाड़ी बिकती रहे वो अच्छी बात है, बट अभी नहीं बिक रही। और ये रिपोर्ट भी ये बता रही है कि 50% डिक्रीज है। ऑटो इंडस्ट्री की जब बात होती है तो लोग समझते हैं खाली गाड़ियां ही ऑटो इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल भी ऑटो इंडस्ट्री का हिस्सा है। गाड़ियां महंगी हुई हैं, इसके साथ साथ मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी लोगों की रीच से बाहर आती है जा रही हैं। और जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि यामाहा और होंडा जो है उन्होंने जो है प्लान शुरू किए थे कस्टमर के साथ कि वो जीरो इंटरेस्ट के ऊपर बाइक जो है वो लीज करके दे रहे हैं। इसी तरह सुजुकी जो है वो जीरो मार्कअप प्लान के साथ आया है और उनकी बाइक्स के जो डिफरेंट प्लान्स हैं वो अपने साथ लिंक लगा देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा एक नई कंपनी आई है राइड हेलिंग सर्विस येंगो के नाम से। और पहले हमारे यहाँ पे क्रीम, उबर थे, फिर और 1-2 कंपनियाँ आई।
लेकिन उनके जाने के बाद से मैंने जनरली देखा था कि जो है ना, मैंने इस्तेमाल छोड़ दिया था राइड हेलिंग सर्विसेज का, बिकॉज उनकी रिलायबिलिटी नहीं थी और नेटवर्क इतना नहीं था। अब एक नई कंपनी आई है येंगो के नाम से, जिनकी नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और इस सिलसिले में बल्कि उन्होंने पार्क व्हील्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। अगर आप उनकी राइड बुक कराते हैं तो पहली 3 राइड्स पे 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सो अगर आप पार्क व्हील्स प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% एडिशनल राइड पे जो डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट जो है लाहौर और इस्लामाबाद के कस्टमर के लिए। डिस्काउंट कैसे अवेल करना है, इनकी सर्विसेज क्या क्या है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अगेन ब्लॉग का लिंक लगा दूंगा, आप इसको लगा के पढ़ सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हमने एक ब्लॉग किया था, व्लॉग किया था बेसिकली, अली खिजर हमारे दोस्त हैं उनके साथ, और बजट आने से पहले किया था कि क्या पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री होनी चाहिए या नहीं चाहिए। उसी को ब्लॉग फॉर्मेट में लिखा गया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई कहता है कि जी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अगर उस बारे में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। अपकमिंग कार्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। हम पार्क व्हील्स पे पढ़ा था कि MG4 EV जो है वो लॉन्च हुई है विद प्राइस टैग ऑफ 1.23 करोड़। इसकी जो प्राइस है इससे मैं थोड़ा डिसएग्रीमेंट रखता हूँ। मेरे ख्याल से ये ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में ज़रूर आएगी, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन 140-145 के करीब होगी। इसकी स्पेक्स क्या हैं, कैसी गाड़ी आएगी पाकिस्तान में, कब आएगी, जो ही हमें इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि MG4 EV है वो क्या है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जो है आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं, लास्ट वीक 3 ऐसे वाक़े हुए हैं जो कि तीनों मुझे बड़े दिलखराश लगते हैं, और मेरे ख्याल से उन तीनों का मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले जो वाक़या हुआ है ग्रीस में, जहाँ पे पाकिस्तानी जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में डूबे हैं और उन्हें जाँ बहक भी हुए हैं। इस तरह के वाक़यात आए गए होते रहते हैं, और हम लोग जो है थोड़ी सी मेमोरी हमारी जो है ना बड़ी रैम छोटी सी है, थोड़े अरसे के लिए हम लोग उस पर दुखी रहते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। इसके तदारुक के लिए क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ें। गवर्नमेंट को यहाँ पे इतने मौके पैदा करने चाहिए कि पाकिस्तान में रहने वाले नौजवान जिनकी कैपिटल फ़्लाइट होती है वो यहाँ से बाहर जाने को राज़ी हैं, यहाँ पे काम करने को राज़ी नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट जो है मौके फराहम करे। एट द सेम टाइम जो लोग हैं उनको मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि देखें, हम लोगों को ना एक जैसे कहते हैं ना एक फोबिया है कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, ढूर के दोल सुहाने वाली बात है। यहाँ पे भी एक साहब बैठे जिनको बहुत शौक है बाहर जाने का, और मैं उनको ये समझाता रहता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, अपने मुल्क में मेहनत कर लो। अपने मुल्क में जो मेहनत करोगे, अपने बच्चों के करीब रह के करोगे, उसमें ज़्यादा बेहतरी है और अल्लाह में बरकत भी डालेगा। बट ये बात लोगों को समझ नहीं आती, जिसकी वजह से हर साल ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। तो खुदारा ऐसे मत करें, अपने साथ ज़्यादती ना करें, अपने घर वालों के साथ ज़्यादती ना करें। जब एक दफ़ा ज़िंदगी चली जाती है उसके बाद कोई चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती। तो मैं अफसोस करना चाहूँगा उन लोगों से जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को भी चाहिए अपना रोल प्ले करे, लोगों के लिए ईजी मौके पैदा करे। बहुत दिलखराश वाक़या है, मोटरवे के ऊपर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, एक सुजुकी ऑल्टो के साथ सामने से आते हुए बस टकराई, कंट्रोल लूज़ हुआ, ब्रेक फेल हुई। उसके ऊपर हम लोगों ने 2-3 वीडियोज़ भी पहले की, और अगेन उसके में भी काफ़ी ज़्यादा इंसानी जो है जान उनका ज़या हुआ। बात ये है कि हम लोग फिर हमेशा मैं बात करता हूँ कि रिएक्टिव अप्रोच रखते हैं, प्रोएक्टिव नहीं रखते। जब कोई वाक़या हो जाता है उसके बाद 1 हफ़्ता हम लोग वीडियो शेयर करेंगे, 1 हफ़्ता वहाँ से गुजरते हुए गाड़ी ऐसा भी करेंगे, 7 दिन बाद हमारी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, 8वें दिन हम भी वहाँ पर रेसे लगा रहे होंगे, आप भी लगा रहे होंगे, और सब अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह मोटरवे पुलिस अभी तो बहुत एक्टिव हुई हुई है। आर्टिकल में पढ़ रहा था कि वो सॉल्ट रेंज पे ख़ास तौर पे लाइन बना के गाड़ियों को ले जाने दे रहे हैं। बट ये सॉल्ट रेंज या मोटरवे आज नहीं बनी। मेरा ख्याल है मैंने पहली बार इस मोटरवे सफ़र किया था 1997 में, जो आज से तकरीबन 26-27 साल पुरानी बात है। हर साल पता लगता है कि 30-35 गाड़ियाँ इकट्ठी लगी। क्यों? क्योंकि जी किसी ने अपने खेत में आग लगाई थी, उसकी वजह से धुआं आया। फिर जब फॉग आती है फिर होता है। सॉल्ट रेंज के अंदर मुझे याद है इससे पहले एक स्कूल बस थी जिसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। ये वाला एक्सीडेंट जिस दिन हुआ उस दिन मैं खुद भी मोटरवे पे मौजूद था। अगेन मैं समझ आप कह सकते हैं कि मैं एनी शायद हूँ इस वाक़े का भी। तो इसी दिन वहाँ पे 3 गाड़ियाँ और भी उल्टी हुई थी, एक ट्रक था, एक इस साइड पे, एक आगे साइड पे। मकसद ये है कि जो पुलिसिंग हम बाद में करते हैं, अगर हम उसको पहले कर लें, अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, जो हमारे ड्राइविंग के जो लाइसेंसेज हैं उनके प्रोसीजर को स्ट्रॉन्ग कर लें, गाड़ियों की जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, तो इन वाक़यात में कमी आ सकती है। उसके अलावा एजुकेट करें ड्राइवरों को कि ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना है, गियर ब्रेकिंग कैसे करनी है। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम इस अमर को समझें, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो शेयर कर करके समझें कि जी हमने अपना हिस्सा जो प्ले कर लिया है। ये एक हजूम वाला काम है। हमेशा कहता हूँ कौमें जो है ना इस तरह नहीं बनती, इस तरह हजूम बनता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इनको देखेंगे, पुलिसिंग, सेल्फ पुलिसिंग करेंगे, तो मेरा ख्याल है एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर जो है वो आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया, और वो ऑफर बड़े मजे की है। अगर आप एंड्रॉइड जो है यूनिट लेते हैं पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर से, तो उस पर आपको बैक और फ्रंट कैमरा जो है वो साथ फ्री मिलेगा।
बड़ी अच्छी ऑफर है आजकल। जो अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा ना हो तो गाड़ी को जो है ना रिवर्स करना बड़ा मसला होता है, और आदत की बात है, इंसान जितनी आते अपनी बढ़ा लेता है, लग्जरी की उतनी बढ़ती जाती है। बट इट्स नीड ऑफ एन आवर। अगर आप लोगों को अपनी गाड़ी के लिए एंड्रॉइड ऑन यूनिट जो है ऑर्डर करना है तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं 2-3 न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक तो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, हीट वेव, एक्सट्रीम हीट वेव जो है एक्सपेक्टेड है अगले पूरे हफ्ते में। तो मेरा आप लोगों के लिए मैसेज ये होगा कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी की बोतल अपने पास रखें। अगर डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो उससे डिफरेंट बीमारियां जो हैं वो क्रिएट होती हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल रखें। आपकी जो हाइड्रेशन है वो टाइम क्लाइम होती रहे। और अगेन जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ कि गाड़ी के अंदर एक कूलेंट जो होता है वो आपके टेम्परेचर को कम रखता है, इस तरह आपके लिए जो कूलेंट है ये पानी है। कोशिश करें कि धूप में खड़े होकर काम ना करें। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बकरा ईद की आमद है। मैं आप लोगों को पिछले वीकली में भी बताया था कि जब कुर्बानी आती है तो हमारे यहाँ पे लोग कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ जो है ना लोगों के अंदर जज्बा जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट वो कुर्बानी जो है दूसरों के लिए तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गली मोहल्लों में बच्चे जो हैं वो जानवरों को लेकर फिर रहे होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि अगर आपके कल्चर का हिस्सा है तो कोशिश करें कि आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो है ना ख्याल रखें। बाकी हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े क्रिएटिव लोग हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएंगे किस किस तरह से वो जानवरों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी काम जारी है। इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे चंद दिनों में। मेरा ख्याल है ये वीकली जब जाएगा उसके बाद ईद आ जाएगी, उससे पहले कोई वीकली नहीं होगा। तो एक और मैसेज सबसे ज़रूरी है कि जो जानवरों की अलाइशियाँ होती हैं वो सड़क पे ना फेंकें। अगेन ये सड़क, ये मोहल्ले, ये आपके मेरे बच्चों ने इसी जगह पे सांस लेना है, तो कोशिश ये करें कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली जो है जनरेशन उनके लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है उसको छोड़ के जाएं। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से, पूरी पाक व्हील्स की टीम की तरफ से ईद मुबारक। ख्याल रखें अपना, हंसते रहें, बसते रहें, और कोशिश करें कि इस ईद के मौके पे अपनी जो खुशी है वो दूसरों के साथ शेयर भी करें, गरीबों के साथ। वो लोग जो आपके साथ इस जज्बे में मॉनेटरी वाइज जो है शायद जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ख्याल रखें कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये अपने फ्रीज़ों के बजाय उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।